पिया मोरा गैलन परदेस बटोही भैया राती के नींद नाही दिन में चयनवा। हाँ राती के नींद नाही दिन में चयनवा। सबने मुझे जो एक पहचान दी है प्लेबैक सिंगिंग से, उतनी ही पहचान अब सभी दर्शक मुझे लोक संगीत से दे रहे हैं। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस जगह शो करने जाती हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ दर्शक मुझे ये ना कहें कि इंदु जी आपकी तो फिल्मों के गाने हम सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ सनी कुमार। हम अक्सर आपके बीच आते तमाम हस्तियों से बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंदु सोनाली मैम है। कई भोजपुरी फिल्मों में गाना गा चुकी हैं। इनका नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं, फिर भी नाम ले लिया है इनका। इनसे बात करते हैं। मैडम ये बताएं कि बिहार आई हैं, आप बिहार से जुड़ी हुई हैं, आप खास तौर पर लोकगीत पर फोकस करती हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है लोकगीत और जो अभी भोजपुरी फिल्मों का संगीत है, दोनों में क्या फ़र्क लगता है आपको? हाँ, दोनों का अलग अलग है। और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, सबने मुझे जो एक पहचान दी है प्लेबैक सिंगिंग से, उतनी ही पहचान अब सभी दर्शक मुझे लोक संगीत से दे रहे हैं। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस जगह शो करने जाती हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ दर्शक मुझे ये ना कहें कि इंदु जी आपकी तो फिल्मों के गाने हम सुनते हैं, लेकिन कुछ लोक संगीत से कुछ अच्छे लोक संगीत सुनाई, क्योंकि आप लोक संगीत से जुड़ी हैं और सबको जोड़ रही हैं, तो ये बहुत खुशी होती है। आपके अलावा शारदा सिन्हा भी लोक गायिका हैं। आपकी उनकी बॉन्डिंग अच्छी मानी जाती है, हमारे समाज में लोग को ऐसा बोलते हैं। आप हम ये बताएं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है और एक और लोकगीत है, ऐसे हम लोकगीत को प्रमोट करने के लिए जो नए जो सिंगर हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे कि वो आगे आए या फिर क्या करें? नहीं, लोक संगीत अपने आप में एक तो धरोहर है ये, और इसमें क्या है ना कि ये तो मतलब एक कलाकार का सौभाग्य होता है कि हम लोक संगीत से जुड़ें, और इसको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कलाकार का सौभाग्य होता है कि लोक संगीत में हम जुड़े। तो मैं सभी से ही कहना चाहूँगी, जो भी हमारे कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं, ठीक है, अगर आपको कहीं भी मंच अगर आपका है, मंच पे आप अपना परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन अगर आप बिहार से हैं या किसी भी क्षेत्र से हैं, तो अपने जो लोक संगीत है उसको लेके चलना चाहिए। और बस ताकि लोक संगीत हमारा और आगे हो। आगे तो है, कहीं न कहीं ये बात सत्य है कि कहीं न कहीं थोड़ा सा विलुप्त होता नज़र आ रहा है, लेकिन अगर सब कलाकार लोक संगीत को जैसे तरोताज़ा था और है, उसको बस थोड़ा सा और निखार दे, थोड़ा सा जो धूल लगा हुआ है उसको बस साफ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी एक उम्र रही होगी जब आप सोचते हो कि हमें अच्छा गाना गाना है, बिहार के लिए काम करना है, बिहार भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है, उस वक्त आप क्या सोचती थी? और अभी जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, जो भी सोचते हो कि नहीं हमें इंडस्ट्री में काम करना और कैसे काम करना है? क्योंकि चुनौतियाँ हज़ार होती है, लेकिन चुनौतियों को पार करने के बाद नाम बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। क्या मैसेज रहेगा आपको नए कलाकारों के लिए? संघर्ष तो है, कोई भी कलाकार नया ही होता है, लेकिन संघर्ष है और संघर्ष में ही जीत है। और कोई भी काम बहुत जल्दी से किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिलती, और ये सोच के आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए कि कभी न कभी कामयाबी मिलेगी, और मेहनत रंग लाती है, और बस मेहनत से पीछे नहीं हटनी चाहिए। और मैं भी कल एक समय था कि मैं भी नहीं थी, मैं भी दर्शकों के लिए नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने मेहनत की, आज भी मेहनत जारी है और सभी दर्शकों का प्यार मिलता है। बिहार दिवस का मौका है और बिहार दिवस के मौके पे आज आप कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। ये बताएं कि बिहार के लिए क्या खास गीत है जो आपको गा सकती हैं? हाँ, बिहार के लिए तो बहुत सारे गीत हैं। कहता है ना, ये समुद्र है, उसमें मतलब था नहीं है, लेकिन मुझे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जब मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि लोक संगीत कितनी मीठी संगीत है और एक से एक विधा है, तो मैं भी जुड़ने लगी। और आज बिहार दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है। बहुत बेहद खुश हूँ। और बिहार लोक संगीत से ही जुड़ी कुछ चुनिंदे गीत हैं जिसे मैं गा सकती हूँ, जिसे मैं कोशिश करूँ कि मैं गा सकूँ।
तो वही सब गीत सुनाना चाहूँगी जो आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर मैं गाने वाली हूँ। पिया भिखारी ठाकुर जी की रचना है। पिया मोरा गैलन परदेस बटोही भैया राती के नींद नाही दिन में चयनवा, हाँ राती के नींद नाही दिन में चयनवा। सहातानी बहुते कलेस बटोही भैया राती के नींद नाही दिन में चयनवा। बहुत अच्छा आपने गाना गाया है। कहीं ना कहीं लोग प्रभावित भी होंगे आपके इस गाने से। लेकिन आपसे एक और सवाल हमारा ये कि आप अपने शुरुआती दौर में लोकगीत को कहाँ देखती थी और आज लोकगीत का लेवल कहाँ तक पहुँचा है? कहाँ देखती है आप लोकगीत का आज के समय में? नहीं, जब मैंने मंच की शुरुआत करी, जब स्टेज से मेरी शुरुआत हुई, उस समय भी मेरे पास तो कुछ ऐसे बहुत सारे गाने हुआ नहीं करता था। लता दीदी के गाने गाती थी, आशा दीदी के गाने गाती थी, जो आज भी गाती हूँ मंच के दौरान। लेकिन उस समय भी मुझे जितने सारे ऑडियंस के बीच में मैं जाती थी मंच पर, तो उस समय भी लोग मुझसे ये कहते थे कि लोक संगीत सुनाइए। तो लोक संगीत उस समय भी वैसे लेवल पे था जो हमेशा है, एक इतिहास है हमारा, और आज भी वही लेवल पे है। भविष्य में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगी? आपने इतने वर्षों से कड़ा संघर्ष किया है, एक मुकाम पाया है, तो यहाँ तक आने के बाद आने वाले 5 वर्ष में 10 वर्ष में जितना भी वक्त लगे, आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे? बस यही कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर इच्छा है कि लोक संगीत से भी सभी दर्शक मुझे जाने, क्योंकि मैंने जब लोक संगीत को जानना शुरू किया तो मैंने जो लोक संगीत से जुड़ी हमारी पद्मश्री शारदा सिन्हा दीदी हैं, उनको मैंने अपना आदर्श माना है। और पहले भी जब लोक संगीत की बात होती थी, जब मुझे फरमाइश होती थी, तो मैं शारदा दीदी के ही गाए लोक संगीत जो उन्होंने गाया है लोकगीत, तो मैं उनके ही गीतों को गाती थी। तो बस मैं यही चाहूँगी कि लोक संगीत में भी मुझे सभी लोग जाने कि ये इंदु सोनाली है लोक गायिका। अच्छा मैम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि हमारे जीवन में, आपके जीवन में जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं या फिर चल पड़ते हैं बड़ा कुछ करने के लिए, तो कोई चुनौतियाँ आती है। तो आपके अपने करियर में कौन सा ऐसा सिंगर रहा होगा या फिर रही होगी जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एक चुनौती सा प्रतीत हुआ हो कि अरे ये चुनौती हमें इसे पार करना है, ये हमारे एक माइलस्टोन है, इसे पार करके ही आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा कोई सिंगर रहा आपके करियर में? नहीं, मैंने किसी से कंपटीशन नहीं किया। कोई चुनौती तो सब कलाकार के आगे आता है, लेकिन मैं बस यही सोचकर आगे बढ़ती चली गई कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपना नाम करना है। और मेरे लिए चुनौती हर कलाकार के लिए होता है। तो चुनौती यही थी कि जो गाना मुझे दिया गया है फिल्म के माध्यम से, या मैं कोई भी गाना अगर गाऊं उसको मैं निभा सकूं, दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना सकूं। यही मेरे लिए चुनौती आज तक रही है। तो हमारे लिए भी चुनौती रही थी कि कैसे मैम का टाइम लिया जाए, इनसे बातचीत की जाए, क्योंकि ये पहचान के मोहताज नहीं है। पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग कहीं ना कहीं जानते हैं इन्हें, और इन्होंने अपना फाइनली कीमती वक्त दिया, हमने इनसे खास बातचीत की, आपने अपना कीमती समय दिया मैडम, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, NBC की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।